जंगल में एक हाथी और एक घोड़े की गहरी मित्रता थी। दोनों हर समय साथ रहते। हाथी भोजन की खोज में जाता तो घोड़ा उसके साथ चलता, और घोड़ा किसी काम से जाता तो हाथी उसकी संगत करता। एक दूसरे की सहायता करना जैसे उनकी आदत बन चुकी थी। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर सिंह भी उनकी मैत्री से प्रभावित होकर घोषणा कर चुके थे कि वे न तो घोड़े या उसके परिवार पर कभी हमला करेंगे और न ही हाथी से टकराव लेंगे। इस मित्रता से दोनों के परिवार भी अत्यंत सुखी थे। एक दिन वन देवता के मन में उनकी मित्रता की परीक्षा लेने का विचार आया। यह सोचकर वे उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम दोनों की मित्रता तो अद्भुत है, पर बताओ कि तुम में सबसे अधिक बलवान कौन है? यह सुनते ही घोड़ा उछल पड़ा, अरे सबसे ताकतवर तो मैं ही हूं। तेज दौड़ सकता हूं, भारी भरकम वस्तुएं खींच सकता हूं, और यदि हम घोड़े एकता में जुट जाएं तो कठिन से कठिन कार्य पल भर में कर डालें। जब यही प्रश्न हाथी से पूछा गया तो उसने शांत स्वर में कहा, घोड़े अवश्य तेज दौड़ते हैं, परंतु भारी वस्तुओं को उठाने और ढोने की शक्ति मुझ में है, वह भी अकेले। बस इतना कहना था कि दोनों के बीच वाद विवाद आरंभ हो गया। तभी वन देवता बोले, क्यों ना तुम्हारी शक्ति को परखने हेतु एक परीक्षा रखी जाए। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही बलवान घोषित किया जाएगा, और जो हारेगा उसे दंड मिले। हाथी तुरंत तैयार हो गया, पर घोड़े का मन थोड़ा डगमगाने लगा। शायद उसे लगने लगा था कि हाथी उससे अधिक शक्तिशाली है। यह देखकर हाथी ने कहा, यदि चाहो तो अपने साथियों को भी प्रतियोगिता में शामिल कर सकते हो। मैं अकेले ही तुम्हें पछाड़ दूंगा। अब तो बात घोड़े के आत्मसम्मान पर आ गई। उसने हाँ कर दी और अपने परिवार के पास पहुंचा। उसने सबको समझाया कि हाथी से जीतने के लिए कई मजबूत घोड़ों की आवश्यकता होगी, पर उसके परिवार के कई घोड़े झिझकने लगे। तुमने शर्त लगाई है तो तुम ही भुगतो। तभी उनके सरदार ने कठोर परंतु उचित स्वर में कहा, यह बात अकेले की नहीं, पूरे घोड़ा वंश के सम्मान की है। हमें इसका साथ देना ही होगा। उधर जब हाथी ने अपने परिवार को बताया तो सबने हर्ष प्रकट किया और उसे प्रोत्साहित किया। फिर परीक्षा का दिन आ पहुंचा। पूरे जंगल में खबर फैल चुकी थी। हर जीव उस प्रतियोगिता को देखने उमड़ पड़ा। स्वयं जंगल राजा शेर सिंह भी वन देवता के साथ उपस्थित थे। परीक्षा सीधी सी थी, एक भारी वस्तु को खींचते हुए पहाड़ी पर चढ़ना। जो पहले लक्ष्य तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। एक ओर अकेला हाथी खड़ा था तो दूसरी ओर 7 बलशाली और युवा घोड़े दूसरी भारी वस्तु को खींचने के लिए तत्पर खड़े थे। संकेत मिलते ही दौड़ आरंभ हुई। शुरू में घोड़े बहुत उत्साहित थे, पर थोड़ी ही देर में सोचने लगे, हम इतना परिश्रम क्यों करें? जीतेगा तो यह अकेला घोड़ा और श्रेय भी वही ले जाएगा। धीरे धीरे वे अपनी शक्ति इधर उधर लगाने लगे। कोई अलग दिशा में खींचने लगा तो कोई अपनी गति धीमी करने लगा। बेचारा प्रमुख घोड़ा पूरी ताकत लगाता रहा, साथियों पर चिल्लाया भी, पर जब स्वयं उसके ही साथी वस्तु को अलग अलग दिशाओं में खींचने लगे तो वह भला क्या कर पाता। उधर हाथी धीमी परंतु स्थिर गति से लक्ष्य के समीप पहुंचता गया। देखते ही देखते उसने विजय प्राप्त कर ली। जंगल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। हाथी परिवार उमंग से भर उठा। वन देवता ने आगे बढ़कर हाथी का स्वागत किया, ढेर सारा भोजन पुरस्कार में दिया और आशीर्वाद भी कि उसकी शक्ति की चर्चा सदा होगी। परंतु घोड़ों को दंड मिला। उन्हें जंगल छोड़कर मनुष्यों की सेवा करनी होगी, उनकी सवारी ढोनी होगी, सामान उठाना होगा और उनके आदेश में जीवन बिताना होगा। जंगल से बाहर जाते समय कुछ घोड़े उस प्रमुख घोड़े को दोष देने लगे, तुम्हारी शर्त की वजह से हमारी यह दुर्दशा हुई। और कुछ बोले, हम तो अपनी अपनी दिशा में खींचते रहे, किसी ने किसी की बात ही नहीं मानी। अंत में हाथी अपने मित्र से विदा लेने आया। घोड़े ने दुखी स्वर में पूछा, हम इतने सारे घोड़े मिलकर भी हार कैसे गए, जबकि तुम अकेले थे? हाथी ने बड़ी सरलता से कहा, क्योंकि तुम सब एक ही वस्तु को अपनी अपनी इच्छा से अलग अलग दिशा में खींचते रहे। यदि सब मिलकर एक ही दिशा में प्रयास करते तो निश्चय ही तुम जीतते और मैं हार जाता। यदि तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर सामूहिक हित में सोचते तो यह स्थिति ना आती। थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा सहयोग, बस इतना ही तो करना था। हाथी ने घोड़े के कंधे पर स्नेह से सूंद रखकर कहा, खैर जो हुआ सो हुआ, आगे जब भी अवसर मिले एकता को मत भूलना।
नहीं तो विनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि ताकत संख्या से नहीं, एकता और सही दिशा में की गई कोशिशों से आती है। जब सभी मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तभी सफलता संभव होती है। जहां एकता है, वहीं विजय है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही नई व रोचक कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।